हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 101st एपिसोड में। तो अगेन कल के लिए 6 ऑफ अगस्त के लिए मार्केट एनालिसिस बहुत छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है। समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि निफ्टी आज भी साइडवेज है। फॉर इंस्टेंस एक सुबह में आवरली सिंगल मूव पहले 1 घंटे में जो मूवमेंट आया उसके बाद से निफ्टी साइडवेज है, ठीक है। उसके बाद से निफ्टी साइडवेज है तो मार्केट्स में वैसा कुछ आज रहा नहीं, ठीक है। तो लेवल्स पिछले दिन के ही ज़्यादातर वैलिड है, ठीक है। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले दो ट्रेड है। पहला है मेरा डाबर को मैंने आज शॉर्ट किया, अगेन पोजीशन लॉस में क्लोज हुआ है, बट कितना लॉस में हुआ, क्यों हुआ, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डाबर हम लोगों का ये है, ठीक है, ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे डाबर को मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है, 2450 पे। अगेन 2450 पे मैंने डाबर को शॉर्ट किया, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। अगेन यहाँ पे मैंने डाउन पिरामिडिंग किया है, कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे, ठीक है। कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, क्यों किया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो मार्केट जब खुला तो मार्केट बियरिश था, ओपनिंग हुई फ्लैट एंड उसके बाद एक सेल ऑफ कैंडल आती है, ठीक है। निफ्टी को देखेंगे, ठीक है। रेंज बना, मतलब रेंज क्या, पहले 5 मिनट के कैंडल में दो कैंडल कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन नहीं आया। अगेन विक छोड़ के ऊपर गया है तो ब्रेकडाउन नहीं आया, मतलब कंसोलिडेशन है। निफ्टी में भी एक स्कैल्पिंग ट्रेड किया है मैंने, वो भी मैं शो करूंगा आपको। अगेन उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करूंगा, बस लॉजिक शेयर करूंगा, ठीक है। तो निफ्टी बियरिश थी, तो यहाँ पे उस समय में फर्स्ट टाइम में सबसे बियरिश था एफएमसीजी। तो वहाँ पे मेरे को डाबर का ट्रेड सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगेन डाबर एक बहुत ही स्लो स्टॉक है, इंट्राडे हो या इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। मैंने तो ले लिया है, बट मैं किसी को भी रिकमेंड करूंगा कि डाबर या मारिको में ना इंट्राडे ट्रेड बहुत कम ही लेना चाहिए, ज़्यादा ये सक्सेस नहीं होता है। बट यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक आप देखो, पिछले 2 दिन के लो के नीचे था, प्लस इतना मोमेंटम के बाद यहाँ पे इतनी बड़ी डोजी कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, ग्रीन ही है पर इन्वर्टेड हैमर है, मतलब क्या है, सेलर्स का प्रेशर है। लास्ट दिन भी रेड है, मतलब क्या है, स्टॉक एक तरह से निगेटिव टेरिटरी में घूम रहा है, ठीक है, निगेटिव जोन में है। तो इसको मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद मेरे को 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी नहीं आया। अगेन जहाँ पे मैंने शॉर्ट किया वहां से मेरे को 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी नहीं आया, और स्टॉक रिवर्सल लेता है। रिवर्सल कहाँ तक लेता है, मेरे एंट्री पॉइंट के आसपास में। और यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस के पास बेचने का जो एक टेक्निक होता है वो कैसे है। यहाँ पे अगेन ये एडवांस चीजें मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे एक पुल बैक लेके मार्केट वापस से एक सेलिंग दिया, मतलब क्या, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन के पास आकर ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, 10:45 10:50 की कैंडल कंसोलिडेट करती है। इतने बड़े ग्रीन कैंडल के बाद दो कैंडल का कंसोलिडेशन और टूटता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक प्रोबेबल रिवर्सल का साइन दिख रहा था, तो वहां पे मैंने इसको शॉर्ट किया था। उसका भी स्टॉप लॉस यही था 25 के अराउंड, ठीक है। मतलब क्या है, मेरी पहली जो क्वांटिटी थी जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था 25 24 55 के आसपास, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 25 के अप्रॉक्स, 25 समथिंग के अप्रॉक्स में। और ये जो मैंने यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए थे इसका भी स्टॉप लॉस मैंने वही रखा था, ठीक है। इसका भी स्टॉप लॉस मैंने वही रखा था, प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। और एक का ट्रेलिंग एसएल और एक का स्टॉप लॉस कटा है, और एंड एट द एंड पोजीशन लॉस में बंद हुआ है, ठीक है। तो ये टावर है, ज्यादा लॉस नहीं है, माइनर सा लॉसेज है, ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी के ट्रेड पे। निफ्टी के ट्रेड में आप देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पहला 5 मिनट का कैंडल बना, उसके अंदर एक कैंडल बना, मतलब क्या है, जोन क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक, क्या हो रहा है, छोड़ो, यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया है, सर्कल करूंगा मैं, शिट, बड़ा हो गया, छोड़िए, ऐसे हुआ। यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया। अब मैं इंतजार में था कि जोन का ब्रेकडाउन है,
ठीक है, जोन का ब्रेकडाउन है। अब 1 मिनट में आएंगे, स्कैल्पिंग करना है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे 928 कैंडल ने ब्रेकडाउन अटेम्प्ट किया, बट ब्रेकडाउन नहीं आया। विक आई और ये क्लोजिंग नहीं आई मेरे लाइन के नीचे, ठीक है। ये क्या है, 5 मिनट का लो है, पहले 5 मिनट के कैंडल का लो है, उसके नीचे क्लोजिंग आती तो मैं शॉर्ट सेल करता, ठीक है। मेरे को शॉर्ट सेल का ऑर्डर प्लेस करना था, ठीक है। उसके बाद अब मैं देखूंगा कि इस 928 के कैंडल के नीचे की लोअर लो क्लोजिंग आई, जो कि नहीं आई। फाइनली मेरे को यहाँ पे 936 में ये लोअर लो क्लोजिंग मिलती है। जैसे ही उस लोअर लो क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रीच होता है, मैंने ये ट्रेड पंच किया, ठीक है। विथ क्या बोलता हूं मैं, पीछे जो भी पुल बैक या कंसोलिडेशन है उसका स्टॉप लॉस। तो एक छोटा सा 670 का भी 676 का भी स्टॉप लॉस हो सकता था, बट मैंने सेफ साइड में 690 का स्टॉप लॉस डाला 34 पॉइंट का, और मेरे को अच्छा खासा 1:2 का, लगभग 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है, ठीक है। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निफ्टी में यहाँ पे हिट हुआ है, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद लोअर लो भी लगा है, अगेन ब्रेकडाउन के बाद लोअर लो भी लगा है, तो मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ 24,625 के आसपास लगा दिया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, रिवर्सल में ट्रेलिंग एसएल को हिट किया, उसके बाद मेरे को एग्जिट मिला, और उसके बाद मार्केट ज्यादातर साइडवेज टू अब ऊपर नीचे यही कर रहा है, ठीक है। तो यही ट्रेड था निफ्टी में, ठीक है। कल के लिए अगर आप लेवल्स देखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं है। कल यस्टरडे जो हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे वो एज इट इज इंटैक्ट है। मैंने बोला था एक छोटा सा सपोर्ट आवरली टाइम फ्रेम में 600 के जोन में है। आज मार्केट पूरे दिन उसी 600 के सपोर्ट को होल्ड कर रखा है, ठीक है। मार्केट आज पूरे दिन उसी 600 के सपोर्ट को होल्ड कर रखा है, ठीक है। एक नया रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया है आज के ही लाइव मार्केट में, वो कौन सा है, 675 का, ठीक है। फिर ऊपर में 742 है, फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस 784 800 के पास है, फिर 900 के पास है, ठीक है। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, क्या होता है, अगेन कोई भी ट्रेड कल के दिन में ज्यादा वोलेटाइल बैंक निफ्टी रहेगा, क्योंकि पॉलिसी से बैंक्स को ज्यादा फर्क पड़ता है। अगेन अप एंड डाउन कहीं से भी आपको भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। कार लोन ईएमआई, होम लोन ईएमआई, इसका ईएमआई, उसका ईएमआई, सब कुछ बैंक से रिलेटेड है। तो कल के पॉलिसी में क्या होता है, उससे फर्क तो सबको पड़ता है, बट ज्यादा वोलेटिलिटी निफ्टी बैंक में रहेगी, और निफ्टी बैंक की वोलेटिलिटी की वजह से निफ्टी आपको कुछ ज्यादा ही वोलेटाइल दिखेगा, अगेन, ठीक है। तो अगर कल पॉलिसी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार आती है, तो हो सकता है एक मूव आए ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट अभी फैक्टर इन नहीं किया है। अगर इसको पता है, मार्केट को अगर पता होता कि पॉलिसी मेरे अकॉर्डिंग आ रही है, तो बैंक निफ्टी अभी ऊपर होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट कुछ होने से पहले ही फैक्टर इन कर देता है, बट ये अभी साइडवेज है, निगेटिव टू साइडवेज है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग कुछ उल्टा आता है तो ये नीचे की तरफ जा सकता है, नहीं आएगा इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। बट ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो ट्रेड करेगा। अगर आप स्टार्टिंग में हो, बिगिनर टू इंटरमीडिएट हो, तो कल के दिन इग्नोर कीजिए, आपको दिखेगा फर्स्ट हाफ में उन आरबीआई हेड के बोलने से पहले मार्केट ठीक ठाक नॉर्मल बिहेव करेगा। जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे, काफी अच्छा वोलेटिलिटी आएगा। क्या होगा, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखेगी, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में दिखेगी, ठीक है। तो जब तक वो अपना स्पीच चालू रखेंगे, आप ट्रेड मत करना। स्पीच के बाद, अगेन स्पीच के बाद भी क्या होता है कि मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है, ठीक है। हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे आए, फिर उस न्यूज को फैक्टर इन करेगा, उस न्यूज को समझेगा। समझने के बाद अगर उसको फिर ऐसा लगा, जैसे मान लो न्यूज पॉजिटिव आ गई, ठीक है, रेपो रेट कट गया या कुछ भी हो गया, बट जब उसका मतलब निकलता है अंदर से, एफ आई डी जब डिटेल में पढ़ते हैं, उसी टाइम पे आधे घंटे बाद, अभी सारा मूव आ गया, आधे घंटे बाद फिर आपको दिखेगा कि एक बड़ी कैंडल नीचे की तरफ ऑपोजिट साइड में, जिस भी साइड हो उसके ऑपोजिट साइड आ सकती है। तो ये कल के दिन की वोलेटिलिटी रहती है, तो आप अवॉइड करो। बट अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली
टाइट स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस कटे तुरंत एग्जिट। क्यों? क्योंकि कल 500-600 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आराम से आएगा एक तरफ। हो सकता है दो दो कैंडल में ही 500 पॉइंट हो जाए, ठीक है, ऊपर या नीचे। तो थोड़ा सा संभल के रहना है, ठीक है। बैंक निफ्टी को देखेंगे, अगेन देखिए ये निगेटिव साइड में ही जा रहा है, आज भी इसने लो तोड़ा है, ठीक है। ये क्या है? बैंक निफ्टी अपना निगेटिव साइड में ही है, इसने आज फिर डे लो के नीचे जाके अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी निगेटिव ही दिखता है, ठीक है। तो इसको ज्यादातर उम्मीद है कि ये 55,000 तक आ जाएगा, ठीक है। कल किसी भी टाइम पे 55,000 तो टेस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। गैप डाउन खुल के हो या फिर खुल के नीचे आ जाए, किसी भी सिनेरियो में। तो कल के दिन थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड करो, मैं भी अवॉइड करूंगा। मेरे को अगर करना भी होगा तो मैं स्टॉक्स में करूंगा, और वो स्टॉक्स बैंक नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है। मैं भी उतना एक्सपीरियंस अपने आप को नहीं समझता हूँ कि आरबीआई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी वाले दिन स्टॉक ऑप्शन, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर बैंक्स में ट्रेड करूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के रहना। बाकी निफ्टी के लेवल्स ये आपके सामने है, आप इसको मार्क कर सकते हो। इसके अलावा एक लेवल ये रहेगा 670, छोटा सा लेवल 730, 730 के ऊपर फिर 800 पे रेजिस्टेंस है। मतलब क्या है, ऊपर में काफी ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं मार्केट में, ठीक है। तो कल देखने वाली बात रहेगी कि उसको क्या रिस्पेक्ट करता है मार्केट, नहीं करता है। बट फिर थर्सडे से एक अच्छा खासा हम लोगों को वापस से ट्रेडिंग सेशन, अप एंड डाउन क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप नीचे जा रहा है तो शॉर्ट सेल करोगे, ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग बनाओगे, ठीक है ना। तो अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा कल। अब मैं, मेरे सजेशन रहेगा कि आप अवॉइड करो, ठीक है। चलो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।